हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ये प्रैक्टिस सेट है हिंदी साहित्य का इतिहास। बिल्कुल प्रारंभ से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम सभी पढ़ रहे हैं। तो पहली प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग कर चुके थे और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है आपका। दूसरा प्रैक्टिस सेट हम सभी देख रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है अर्थात किसका ग्रंथ है ये? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी शब्द सागर ये जो है श्याम सुंदर दास का है। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ जो है ये संपादित है श्याम सुंदर दास के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित हुआ। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नामकरण किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नामकरण किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, डी ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आदिकाल नाम किसने दिया? तो हमारा देखेंगे ये रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी वाला ऑप्शन सही होगा हमारा। आदिकाल को, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। तीसरा प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी इन्होंने पत्रिका निकाली थी, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु जो है ये हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। और याद रखेंगे इनकी एक पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद इनकी पुस्तक है जो 1913 में लिखी गई। और इसमें लगभग जो है 5000 कवियों का उल्लेख किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का उल्लेख किया गया है। और सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया गया है। किसमें? मिश्र बंधु की पुस्तक जो मिश्र बंधु विनोद है। ठीक, हिंदी नवरत्न के लेखक भी कौन है? मिश्र बंधु हैं। और जैसा कि जानते हैं कि ये सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और ब्राह्मण पत्रिका जो है प्रताप नारायण मिश्र हैं। इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो प्रश्न जो हमारा है हिंदी नवरत्न के लेखक प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिश्र बंधु। चौथा प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया? आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया? तो राहुल सांकृत्यायन पहला ऑप्शन, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का आंसर हम देखेंगे बीज वपन काल अर्थात किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। और आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हमारे प्रश्न का जो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज उपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। मिश्रबंधु विनोद नामक साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। ऑप्शन ए है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। सी है ऑप्शन गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो इसमें गणेश श्याम सुखदेव ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सही होगा सी, गणेश श्याम सुखदेव, GSS। ठीक, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, सबरपा, देवसेन, कबीर। तो ये सब नहीं होंगे, हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हिंदी के प्रथम कवि इसे राहुल शंकरत्यायन ने माना है सरहपा को, और अधिकांश विद्वान मानते हैं इसे। लेकिन रामचंद्र शुक्ल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि जो है चंद्रबरदाई को मानते हैं। किसे मानते हैं? चंद्रबरदाई को मानते हैं। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ये प्रथम उत्थान की कालावधि पूछी जा रही है। ऑप्शन ए संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, ऑप्शन बी 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक, ऑप्शन सी संवत 1925 से 1975, डी संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा 1925 से 1950 विक्रमी तक, 1925 से 1950 विक्रमी तक। तो 1925 से 1950 किस में है? ऑप्शन बी वाले में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, नलिन विलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन है नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका आंसर हमारा इतिहास दर्शन, जहाँ भी दर्शन की बात आ जाए, साहित्य का इतिहास दर्शन, तो वहाँ ऑप्शन बी सही होगा, नलिन विलोचन शर्मा। नौवां प्रश्न है, रीतिकाल की समय सीमा पूछी जा रही है। 1050 से 1375 विक्रमी, बी है 1700 से 1900 विक्रमी, सी है 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रीतिकाल की अवधि पूछी जा रही है, रीतिकाल की समय सीमा पूछी जा रही है। तो रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। तो किस ऑप्शन में है? 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। तो पहला क्या है? 1050 से 1375 विक्रमी संवत आदिकाल हो गया, जिसे शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं। और भक्ति काल हो गया 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, 1700 से 1900 रीतिकाल हो गया, और 1900 से अब तक आधुनिक काल हो गया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। लास्ट प्रश्न है 10वां। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? अभी हम लोग ऊपर भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि हिंदी के प्रारंभिक काल को सभी आचार्यों ने, कवियों ने अलग अलग नाम दिया है, आचार्यों ने। तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया? वीर गाथा काल नाम किसने दिया?
तो वीर गाथा काल नाम जो है दिया है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीर गाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का है राहुल शंकरत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है, सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधुओं ने किसकी संज्ञा दी है? तो मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल कहा है। ठीक, प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो इस प्रकार से हम सभी जो है 10 प्रश्नों का अध्ययन कर लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। इस प्रकार से हम सभी प्रतिदिन 10-10 प्रश्न हिंदी साहित्य के ऐसे पढ़ते हुए तैयार करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।